वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी की सिकुड़न के बारे में। 50% पेशेंट वो होते हैं जिनकी किडनी छोटी हो रही होती है, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है किडनी सिकुड़न का। कम ब्लड की वजह से कम ऑक्सीजन मिलती है, कम फूड मिलता है और किडनी का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी की सिकुड़न के बारे में। जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें ऑलमोस्ट 50% पेशेंट वो होते हैं जिनकी किडनी छोटी हो रही होती है, किडनी सिकुड़ जाती है। ये किडनी में सिकुड़न क्यों आई, किस वजह से है, ये पेशेंट को नहीं पता होता। तो आज इस वीडियो से मेरा यही कोशिश है कि आप सभी को बता सकूँ कि किडनी में जो सिकुड़न होती है वो किस वजह से आ सकती है। तो पहले शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन कारण से, और वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपकी दोनों ही किडनियां छोटी आ रही हैं तो चांसेस ये हैं कि आपकी किडनी में जो सिकुड़न हुई है वो ब्लड प्रेशर की वजह से हुई है। अब ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बीपी की वजह से कैसे किडनी के अंदर सिकुड़न आ सकती है। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब हमारा बीपी बढ़ता है, जब बीपी हमारा मान लो कि 130/90 पहुंचा, नीचे का 90 है, बहुत ज्यादा नहीं है, 90 है, पर ये जब प्रेशर बढ़ा तो ये इसी प्रेशर के साथ ब्लड किडनी के अंदर एंटर किया। एंटर करते समय जब ब्लड किडनी के अंदर एंटर करता है तो उसको बहुत छोटे छोटे रस्तों में, छोटी छोटी वेसल्स में बंटना पड़ता है। जब ब्लड किडनी के अंदर एंटर करता है फिल्ट्रेशन के लिए, तो उसे फिल्ट्रेशन अच्छी तरीके से होने के लिए छोटी छोटी धमनियों में, छोटी छोटी वेसल्स में बंटना पड़ता है। और वेसल्स इतनी पतली हो जाती हैं कि बाल की मोटाई की 1/3 पहुंच जाती है। अब आप खुद इमेजिन करना शुरू करो अपना बाल और फिर उसका 1/3 मोटाई, तो इतना पतला जाकर वो ब्लड होता है, इतनी पतली वेसल्स होती हैं, तब जाके वो फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन्स में हो पाती है। अब अगर आप सोचो कि इस वेसल के अंदर इतनी बारीक है तो नाजुक भी है, इसके अंदर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? क्योंकि ये जो वेसल बनी हुई होती है ये प्लास्टिक की तो बनी हुई नहीं है कि इसे कुछ नहीं होगा। ये बनी होती है लाइव सेल, जैसे आपकी स्किन है, जिंदा सेल से बनी हुई है। इसी तरह से हमारी जो वेसल्स होती है, वेसल्स की जो वॉल होती है वो भी लाइव सेल्स की बनी हुई होती है। जब इनके अंदर प्रेशर से ब्लड एंटर करता है तो एक वो धक्का देता है दीवार को, है ना। और इसी वजह से जो वेसल्स की जो सेल्स होते हैं वो अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू करते हैं। और चेंजेस कैसे होते हैं कि वो पहले से हार्ड हो जाते हैं जिससे वो ब्लड प्रेशर को हैंडल कर सके। जब वो सेल्स हार्ड होना शुरू होते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो वेसल के अंदर जहाँ से ब्लड गुजरता है वो रास्ता और पतला हो जाता है और जो ब्लड सप्लाई होती है वो किडनी को कम मिलना शुरू होती है। और रिजल्ट क्या होता है कि कम ब्लड की वजह से कम ऑक्सीजन मिलती है, कम फूड मिलता है और किडनी का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। जबकि ब्लड प्रेशर बड़ा है मगर साइज छोटा हो रहा है क्योंकि ब्लड सप्लाई किडनी के अंदर कम हो रही है, ना कि वो बढ़ रही है। और अगर ये ऐसे चलता रहता है, बीपी आपका और हाई होता है या मेंटेन नहीं हो पाता, तो किडनी में सिकुड़न कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। और जैसे जैसे सिकुड़न आती रहेगी, किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कम होती चली जाएगी, ब्लड ढंग से फिल्टर नहीं हो पाएगा और क्रिएटिनिन और यूरिया फिल्टर ना होकर आपके ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और आपको रिपोर्टों में भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है किडनी सिकुड़न का। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो हमें किडनी सिकुड़न का देखने को मिलता है वो है इन्फेक्शन। अब जो इन्फेक्शन है मेल और फीमेल दोनों में होता है, बट फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि फीमेल का यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इन्फेक्शन आपके ब्लैडर से पहुंचकर ऊपर किडनी की तरफ चला जाता है तो इन्फेक्शन की वजह से, जो पस पड़ जाने की वजह से किडनी सिकुड़ जाती है। मगर यहाँ पर जब हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते हैं तो हमें एक किडनी का साइज नॉर्मल देखने को मिलता है ज़्यादातर केसेस में, और एक किडनी का साइज हमें बहुत छोटा देखने को मिलता है। तो अगर आपकी रिपोर्टों के अंदर आप देख रहे हैं कि एक किडनी नॉर्मल है और एक किडनी सिकुड़ी हुई है, तो चांसेस ये है कि आपको कभी यूरिनरी इन्फेक्शन रहा होगा, वो इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया और किडनी को डैमेज कर दिया। और जब भी हमें कभी भी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन होता है तो जो उसके सिम्टम होते हैं वो मलेरिया की तरह होते हैं। बुखार आता है, मगर बुखार ठंड के साथ आता है, कपकपी के साथ आता है। तो सोचने की कोशिश करो कभी आपको पास्ट में कभी भी पहले बुखार आया हो ठंड के साथ, या फिर आपने किसी टाइप का यूरिनरी इन्फेक्शन का आपने कोई ट्रीटमेंट लिया हो, तो वो आपका कारण हो सकता है किडनी श्रिंकेज का। तो आप दोनों में समझ गए कि दोनों ही कारणों में, बीपी में भी और इन्फेक्शन में भी, दोनों में किडनी सिकुड़ रही है। मगर बीपी में क्योंकि ब्लड जब भी प्रेशर बढ़ता है तो दोनों किडनियों में जाता है, इस वजह से दोनों किडनी सिकुड़ रही हैं। मगर अगर इन्फेक्शन है तो चांसेस ये होते हैं कि वो सिर्फ एक किडनी को नुकसान पहुंचाता है, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि किडनी एक सिकुड़ गई। तो ये दोनों
दोनों ही कारण होते हैं किडनी सिकुड़न के। अब सवाल ये उठता है कि इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको पहले जानने, समझने और एक्सेप्ट करने वाली बात यह है कि जो सिकुड़न हो गई है उसे आप भूल जाओ। आप फ्यूचर में जो सिकुड़न हो रही है उसको आप रोक सकते हो अगर आप इसके कारण को पकड़ लेते हो। अगर आपका बीपी हाई बना हुआ है मेडिसिन लेने के बावजूद भी, बीपी की मेडिसिन लेने के बावजूद भी, तो ये आप कभी कतई भी मत सोचना कि आपकी किडनी खराब होने से रुक जाएगी। आपको बीपी अपना रोज चेक करना है, मेडिसिन खाने से पहले चेक करना है, जिससे आप ये कंफर्म कर सको कि आपका बीपी कंट्रोल में रहता है। और बीपी जो हमारा होता है किडनी पेशेंट में, हम थोड़ा सा सब नॉर्मल रखना पसंद करते हैं, खासकर मैं। अगर मान लो कि 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताया जाता है, तो 120/80 एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर होता है। मगर जहाँ पर एक बार किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे कोशिश ये होती है कि बीपी को थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा जाए, जिससे किडनी को थोड़ा सा आराम मिल सके और किडनी अपने अंदर थोड़े से बदलाव लाकर क्रिएटिनिन और यूरिया को डाउन कर सके। अगर क्रिएटिनिन और यूरिया डाउन भी नहीं होता तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा हमें क्या मिलता है कि बीपी की वजह से किडनी को और नुकसान नहीं होता। मान लो क्रिएटिनिन लेवल आपका 4 है, बीपी आपने 4 पर जाकर कंट्रोल किया, तो आपका क्रिएटिनिन 4 से 5 नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसे और नुकसान बीपी की वजह से नहीं हो रहा। तो आपको समझने की ज़रूरत है और आपको अपना बीपी दिन में 3 बार चेक करने की ज़रूरत है, जिससे आप कंफर्म कर सको कि बीपी की दिक्कत अब है या नहीं है। अब बीपी मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कोई भी मेडिसिन लो, आपको बस अपना ब्लड प्रेशर हर कीमत पे, मैं दोबारा से बोलूँगा, हर कीमत पे कंट्रोल में लेकर आना होगा। अगर आप इससे चूक जाओगे तो किडनी में जो सिकुड़न आ रही है वो आती रहेगी और किडनी फाइनली पूरी खराब हो जाएगी। अब चलते हैं इन्फेक्शन वाले केसेस के अंदर। इन्फेक्शन पास्ट में था, ठीक है, अब नहीं होना चाहिए। अगर इन्फेक्शन आपके रिपोर्टों में अभी भी आ रहा है, फीवर आपको बार बार आ जाता है, मेडिसिन आप बार बार ले रहे हो, तो आप अपनी जो एंटीबायोटिक का कोर्स है उसे पूरा करोगे। हर दूसरे हफ्ते आप अपनी यूरिन का टेस्ट करवाओगे और मेक श्योर करोगे कि आपके यूरिन के अंदर इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर एक बार किडनी के अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो बार बार होता रहता है। और खासकर उन पेशेंट के अंदर जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं। अगर आपकी शुगर लेवल हाई है, इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो कभी का डॉक्टर यही कहता है कि जो किडनी खराब होगी उसको निकलवा लो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है इन्फेक्शन को ख़त्म करने का। तो आपको एक एक्शन लेना पड़ता है, आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में बड़ा, बट वो ज़रूरी होता है कभी कभार दूसरी किडनी को बचाने के लिए। तो आप इन बातों को समझिए। कोई डाउट रह जाए मुझसे पूछिए, मेरी टीम से पूछिए, मुझसे भी आके मिल सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।